खेतों की मेड़ पर जब वह मुलिया घास वाली से टकराया तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि वह मुलिया के बिना नहीं रह सकता, मगर मुलिया एक पतिव्रता औरत है, इसलिए जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुलिया ने उसके सामने समाज की सच्चाई का वह चित्र प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर वह उसके सामने गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने लगा। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी मखमूर आंखें कुछ सहमी हुई थी। महावीर ने पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं और मुंह फेर लिया। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। क्या हुआ है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहोगी, बताओगी नहीं? मुलिया ने सर जनिस के अंदाज से कहा, कोई बात भी हो, क्या बता दूँ? मुलिया इस खार जार में गुले सदवर्ग थी, गेहुआ रंग था, गुंचे का सा मुँह, बैची चेहरा, थोड़ी खिंची हुई रुखसारों पर दिल आवेज सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक अजीब इल्तिजा, एक दिल फरेब मासूमियत, साथ ही एक अजीब कशिश थी। मालूम नहीं निम्न कुल के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी? क्या उसका नाजुक फूल सा जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलबों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितबनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आए साल भर से जायद हो गया, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गदगी रंग तलुओं की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता, गोया बसंत और मस्तानापन लिए मुस्कुराती चली जाती हो। कोई गजलें गाता, कोई शेर करता, पर मुलिया आंखें नीची किए राह चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गरूर, इतनी बेरुखी, महावीर में ऐसे क्या सुराख हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं, ना जाने कैसे उसके साथ रहती है। चांद में गहन लग जाता होगा, मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नानीजों के लिए दावत का पैगाम होती। मुलिया के लिए जख्म ए जिगर से कम नहीं थी। सुबह का वक्त था, हवा आम के बौर की खुशबू के मलमाती हो रही थी। आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी। नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाएं, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, क्या तुझे मुझ पर जरा रहम नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी, झज्बा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चहकती हूँ। चैन सिंह को आज जिंदगी में नया तजुर्बा हुआ था। नीचो जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गरूर, वो तमकन देखकर
उसके छक्के छूट गए। उसने खफीफ होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता। जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसकी आबरू को हाथ लगाता। वो रोती जा रही थी और घास छीलती जा रही थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी। अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? क्यों औरों के साथ नहीं चली गई? मूलिया ने और भी सर झुका लिया और निहायत दबी हुई आवाज़ में बोली, औरों के साथ नहीं जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, ना तो औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर कैसे रहेगी? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं क्या? उठा झजबा और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साए में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल नहीं सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आँखों में चुरा लेता। लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है, मुश्किल से 1.5-2 रुपए, वो भी कभी मिले कभी ना मिले। बुरा हुआ उन मोटर गाड़ियों का, अब इक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपए कर्ज लेके इक्का और घोड़ा खरीदा था। उसके सूद के भी नहीं पहुँचते, असल का जिक्र ही है। मूलिया नियाल हो गई। आबगू आँखों में मोहब्बत का सुरूर छलक उठा। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली जा रही थी। बार बार खाइब नजरों से इधर उधर ताकती भी जा रही थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न से हो जाता। कोई ऊख में छुपा बैठा ना हो, मगर कोई नई बात नहीं हुई। ओख के खेत निकल गए, आमों के बाग निकल गया। सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर एक कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचा आया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है उतनी शुष्क मैदानों में दोपहर तक भी नहीं छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई पुकारेगा तो चुपके से उठ जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज़्यादा भर गया। अपने काम में इतनी महब हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी ना हुई। एकाएक आहट पाकर सर उठाया तो सामने चैन सिंह खड़ा था। मूलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, झावा बही उलट दे और झाली झावा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले ही पर उसे रोक कर कहा, डर मत, भगवान जाने मैं मुँह से कुछ ना बोलूँगा। खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ मलफूस से हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही नहीं आती थी।
जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छीलती क्यों नहीं है? मैं मुंह से कुछ कहता थोड़ी हूँ, यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया बुत बनकर बैठी रही। उसके सीने में अब इतनी धड़कन नहीं थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूँ? भगवान जानता है कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता है इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इधर से चली आई, मैं सारे बाग में मारा मारा फिरता। अब जो सजा तेरे जी में आए, अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं सोहदा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है ना जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तो तू कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ फेरती। तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? किसी तरह ये चोला तेरे काम आए। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लासा है। रुपया पैसा अनाज पानी भगवान का दिया सब घर में है। बस तेरी दया चाहता हूँ, तेरी जवानी का काम ना आए अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो उसे ऐसी देवी मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करना और क्या कहते हो? चैन सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीलापन ना जाने कहाँ गायब हो गया था। चुभते हुए लफ्जों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जवान से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के लबों पर एक हिकारत आमेज तामुद्र हो गई। बोली, अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो? महावीर निम्न कुल से है तो उसके बदन में लहू नहीं है, शर्म नहीं आती है, अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? मुझसे सुंदर औरतें शहर में नदी के घाट पर नहीं घूमा करती? मेरा मुंह उनकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए तो कि मैं निम्न कुल की हूँ, नीची जाति की हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी आरजू बिनती या जरा से लालच या जरा सी घर की धमकी से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सर रखने को तैयार हूँ। मुलिया तंज से बोली, इसलिए कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर एक सर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह
शुष्क हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात नहीं निकलती थी। मूलिया इतनी सी महम है उसका उसे गुमान भी नहीं था। मूलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। तुझे किसी बड़े घर का नाम बता देती हूँ जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। ये सभी बड़े घरों की लीला है और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके मर्द भी निम्न कुल की औरतों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये राग रंग कहाँ। महावीर के लिए संसार में जो कुछ है मैं हूँ, वो किसी दूसरी औरत की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं जरा सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी होती तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे भरोसा है। मैं निम्न कुल की होकर भी इतनी कमीनी हूँ कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसके साथ दगा करूँ। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे। मेरी छाती पर मूंग दले तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूँगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, काली हो जाऊं तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ क्या? चैन सिंह इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी मलामत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी महावीर की आंख नहीं फिरेगी। मुझे उठाएगा, बिठाएगा, खिलाएगा और सुलाएगा। कोई ऐसी सेवा नहीं करेगा जो वो कर सकता है। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? जाओ, अब मुझे कभी नहीं छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जवानी का जोश है, हौसला है, कुव्वत है और वो सब कुछ जिंदगी को रोशन, पाकीज़ा और मुकम्मल बना देता है। जवानी का नशा है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया ने ठंडे छींटों से नशा उतार दिया और जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकती है, उतनी ही आसानी से उनको कुव्वत भी अता कर सकती है। वहीं चैन सिंह जो बात बात पर मजदूरों को गालियां देता था, आसमियों को पीटता था, अब इतना खलीक, इतना मुतम्मिल, इतना मुनकरिज हो गया था कि लोगों को तवज्जो होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम को चैन सिंह खेत देखने गया, पर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जा रहा है। क्यारी में बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा है, मगर क्यारी बनाने वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी इसे जरा भी फिक्र नहीं थी कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये लापरवाही देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की पूरे दिन की मजदूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और बुढ़िया के पास जाकर बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया को थर थर काँपते देखकर चैन सिंह ने उसकी दिल जमई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ई कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम धंधा करने जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया का सिकड़ा हुआ चेहरा चिकना हो गया। बोली, आजकल तो ठाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नरमी से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा राशन रखा है, काट दे। ए कहता हुआ वो कुएं की जानिब चला गया। वहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर उस वक्त 2 हकौले बेर खाने हुए। चैन सिंह को देखते ही बाकी मजदूरों के होश उड़ गए। अगर ठाकुर ने पूछा तो 2 आदमी कहाँ गए, तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे कि देखें सर पर कौन आफत आती है।
चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी आओ जी, खड़े क्या हो, मगर पक्की पक्की सब मैं लूँगा, कह देता हूँ। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो, छोड़ दो, आओ बेर खाओ। इस बाग के बेर बहुत मीठे होते हैं, काम तो करना ही है। दोनों खताबारों को अब कुछ तसल्ली हुई। आकर सारे बेर चैन सिंह के सामने रख दिए। एक मजदूर नमक लाने दौड़ा, एक ने कुएं से लुटिया डोर से पानी निकाला। चैन सिंह चरसे का पानी नहीं पीता था। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। सभी ने खूब बेर खाए। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, मगर आज धूप तेज थी। सोचा इक्के पर चला जाता हूँ। महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठा गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना बेसीधा कि चैन सिंह को इक्के पर बैठते शर्म आती थी। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला नहीं था, क्या आजकल सवारियाँ कम है? महावीर ने कहा, मालिक, सवारियाँ कम नहीं, मगर लारियों के सामने इक्कों को कौन पूछता है? कहाँ 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने के पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत में पड़ा हूँ। सोचता हूँ कि इक्का घोड़ा बेच आप लोगों की मजदूरी करूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा तो नहीं, 12 आने तो घोड़े के ही होने चाहिए। घास ऊपर से जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखकर कहा, 2-4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते? खेत मुझसे ले लो। महावीर ने मंजूरी के अंदाज से सर झुकाकर कहा, खेती के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए मालिक। मैंने भी सोचा है, कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूँ, फिर घास छील कर बाजार जाया करूँ। आजकल सास बहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर शर्माता हुआ बोला, नहीं राजा, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात लौटती है, हलकान हो जाती है। मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोड़। चैन सिंह कचहरी पहुंच गया। महावीर सवारियों की टोह में शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत होकर बाहर निकला। अहाते में पान की दुकान थी। अहाते के बाहर फाटक से मिला हुआ एक बरगद का दरख्त था। उसके साये में 20 ही यक्के तांगे बग्घियाँ खड़ी थीं। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियाँ यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर की तरफ चला जाऊं। एकाएक उसकी निगाह एक घास बाली पर पड़ गई। सर पर घास का झावा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का दिल उछल पड़ा। ये तो मुलिया है, कितनी बनी ठनी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे मजाक करता था, कोई घूरता था तो कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया घास तो उड़ के छा आने की है। मुलिया ने नशाखेज आंखों से देखकर कहा, छा आने पर लेना है तो वो सामने घसरनियों की बैठी चली, वहाँ चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने की ही जाएगी। एक अधेड़ उम्र कोचवान ने फिटक के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने की नहीं, 1 रुपया मांग भाई। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी
पगड़ी बांधे हुए था। कहा, बड़हू के मुंह में पानी भर आया, अब मुलिया का मिजाज काहे को मिलेगा। चैन सिंह को गुस्सा आ रहा था कि इन बदमाशों को जूते से खबर लें। सब के सब उसकी तरफ कैसे टकटकी लगाए ताक रहे हैं, गोया आँखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है और ना बिगड़ती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर चितवनों से देखकर सर का आंचल खिसकाकर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी। जरा देर में वकीलों मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। कोचवान ने भी चटपट घोड़े जाते मुलिया पर चारों तरफ ऐनकबाजों की मुस्ताक मस्ताना कदराना हवसनाक नजरें पड़ने लगीं। एक अंग्रेजी फैशन के भले आदमी आकर उस फिटन पर बैठ गए और मुलिया को इशारे से बुलाया। कुछ बातें हुई। मुलिया घास पायदान पर रखी, हाथ फैलाकर और मुंह मोड़कर कुछ लिया, फिर मुस्कुराकर चल दी। फिटन भी रवाना हो गई। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर खुद फरामोशी की हालत में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का दरवाज़ा बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह को होश आया। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की तरफ चला। महावीर का इक्का सामने आता दिखाई दिया। इक्का कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार भी नहीं पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ भी पी गया। चैन सिंह ने जरा पस व पेश के बाद कहा, मेरी एक सलाह मानो, इज्जत हमारी और तुम्हारी एक है। तुम मुझसे 1 रुपया रोजाना लिया करो, बस जब बुलाऊं तो इक्का लेकर आ जाया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास को लेकर बाजार नहीं आना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने मस्कूर नज़रों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, प्रजा भी आपकी ही है, जब मर्जी हो बुला लीजिए, आपसे 1 रुपया। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम तो मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घर वाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। हाँ देखो, मुलिया से भूल कर भी इसकी चर्चा ना करना, ना और किसी से कुछ कहना। कई दिनों के बाद शाम को मुलिया की मुलाकात चैन सिंह से हो गई। वो आसमियों से लगान वसूल करके घर की तरफ लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया, दौड़ मत, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, मैं अब घास बेचने नहीं जाती हूँ। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, पर तुम कहीं मिलते नहीं थे और तुम्हारे घर जा नहीं सकती थी। आज तुम्हें देखकर दौड़ी हूँ, इस पीपल के पास दौड़ी आ रही हूँ। चैन सिंह ने पीपल की तरफ देखकर माजरत के अंदाज से कहा, नाहक इतनी दूर दौड़ी, पसीने पसीने हो रही है। तूने बड़ा अच्छा किया कि बाजार जाना छोड़ दिया। मुलिया ने पूछा, तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है क्या? चैन सिंह, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था। मुलिया, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। दोनों एक लम्हे तक खामोश रहे। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यही तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह शर्मिंदा होकर बोला, उसको भूल जाओ मौला देवी, मुझ पर न जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया ने भर्राई आवाज़ में कहा, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी हाथ पकड़ने की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा दे। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने शरारत आमेज अंदाज से पूछा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मग्न हो रही थी, क्यों? चैन सिंह ने जोर देकर कहा, नहीं मुलिया, मुझे ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। इतना कमीना ना समझ,
मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। हवा सींचे हुए खेतों से आराम करने जा रही थी। आफताब उफुक की गोद में आराम करने जा रहा था और इस धुंधली रोशनी में खड़ा चैन सिंह मुलिया की मिटती हुई तस्वीर को देख रहा था।